तस्याति दीवीम्। इस शुभ अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि जिस चीज को हमने आगे बढ़ाया वो अनवरत आगे बढ़ती रहे। अगर कोई चीज तो ज्यादा अच्छा है। जब मैं धर्माधिकार का दायित्व था मेरे पास, तो यहाँ बड़ा एक अन्न क्षेत्र बनाने की योजना मैंने बनाई और उसकी अब भवन भी बनवाया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है और कार्तिक मास में अन्न, दीप और स्नान का विशेष महत्व बताया गया, यानी अन्नदान का, दीपदान का और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अभी हमारी मौजूदगी है बिंदु माधव मंदिर में और यहाँ पर आज से 1 महीने के लिए बिंदु माधव अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की शुरुआत हो रही है। मंदिर के जो आचार्य जी उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इसके पीछे क्या उनकी सोच रही है। तो चलिए अभी हमारे साथ आचार्य जी, उनसे बातचीत हम करते हैं। काशी में अन्नदान का विशेष महत्व है। यहाँ अन्नपूर्णा है, तो जहाँ अन्नपूर्णा रहेगी वहाँ अन्न क्षेत्र तो चलेगा ही चलेगा। वो अनवरत चलता चला आ रहा है, आज का ही नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। जैसे अन्नपूर्णा में चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। अभी हमारा विश्वनाथ का बना तो उसमें भी विश्वनाथ कॉरिडोर में बन रहा है। और जो साउथ के लोग बहुत से हैं, जैसे आंध्राश्रम है और इस तरह के जो आश्रम हैं उनमें भी अन्नदान के बराबर चलता रहता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में इधर कहीं अन्नदान का क्षेत्र नहीं था। असल में मंदिर तो काफ़ी हैं इधर, लेकिन छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो ऐसी इच्छा हुई कि नहीं, ये अन्नदान यहाँ होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी हमारे यहाँ हैं, हमारे काल में भी बहुत से विद्यार्थी थे, उनको तो नहीं मिलता था उस समय। तो हमारे मन में आया कि नहीं, अब हम उस सघन परिस्थिति में आए हुए हैं कि हम कर सकते हैं उस चीज़ को, तो हम क्यों नहीं करें। इसलिए इस अन्नदान का बिंदु माधव अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र हमने बनाया हुआ है। कल ही हम शंकरगिरी के पास गए हुए थे, लेकिन अभी उनका अस्वस्थ थे, कल ही उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सब पूरा उसमें अस्वस्थ थे। तो हम फिर कभी आ जाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं है। तो ये अन्न क्षेत्र जो है कार्तिक मास में विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। अभी देखा आपने नीचे उत्सव हमारे लग रहे हैं, तो ये दीपदान का, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो होते हैं ना, वो आकाश में विचरण करते हैं। 1 महीने तक भगवान उनको छोड़ देते हैं कि आप विचरण करिए। विचरण करते हुए ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो पंचगंगा और बिंदु माधव के स्थान में यहाँ पर आकर के और ये दीपदान चलाए और अन्न दान करे। तो इसलिए इसको जो ये माध्यम है, इसलिए यहाँ पर जो है कि वैकुंठ खुला होता है। 1 मास ऐसा होता है कि भगवान ने विष्णु अपना वैकुंठ मास खोल के रखते हैं। तो उनको जो है ये होता है कि लोगों को नहीं साहब, वो मार्ग प्रशस्त होने के लिए, ताकि वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और वो दीपदान को देख करके, वो आकाश दीप जिसको कहते हैं, उसको देख करके हम मार्ग, उस वैकुंठ मार्ग की ओर चले जाएंगे। इसलिए विशेष महात्मा है। तो इस तरीके से ये अन्नदान का, दीपदान का, पंचगंगा स्नान का कार्तिक मास में एक ऐसा है कि ये कार्तिक मास पंचगंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ सारे देवता, विश्व के सारे देवता जितने होते हैं, सारे पंचगंगा पर स्नान करने के लिए आते हैं। भगवान शंकर स्वयं यहाँ पर आते हैं पंचगंगा पर स्नान करने के लिए। और प्रयागराज 1 मास तक, जो 11 मास तक अपने पापों को एकत्रित करते हैं, उनको पंचगंगा में यहाँ ला करके छोड़ देते हैं, ताकि धूत पापा जो यहाँ पर है ना, वो धूत पापा उस सारे पापों को नष्ट कर देती है। तो ये धूत पापा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी है। और किरणा धूत बाबा च पुण्य तो या सरस्वती, ऐसे कहते गंगा च यमुना च वो गोदावरी सरस्वती। तो इस तरीके से ये पंचगंगा का विशेष महात्मा है। पंचगंगा सारे क्षेत्रों में विशेष महात्मा लेकर के चलती है। ये पूरा 80 से वरुणा तक, जिसको पंचतीर्थ ही कहते हैं, 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिली, इधर 80 में 80 नदी मिली। तो ये पंचतीर्थी जो हमारे बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के भी लोग हैं, वो सारे पंचतीर्थी करते हैं। पंचतीर्थी, पंचक्रोशी, ये बहुत महत्व की चीज़ है काशी के अंदर। ये अन्न क्षेत्र हमारा अभी तो हमने वैसे दिया तो है हमने उसके अंदर कि अभी केवल जो है ये 5 तक चलेगा, लेकिन ये अनवरत चलेगा। अभी हमने कहा इसीलिए कि हमने पहले स्टार्ट कर दें, फिर इसको अनवरत हम चलाएंगे। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय रहेगा।
हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बहुत से यात्री हमारे जो सारा दर्शन करने के बाद हमारे इधर में आते हैं। उस समय वो पूछते हैं साहब यहाँ कहाँ है, यहाँ हमको यहाँ कहाँ कोई होटल बताइए, ये बताइए। तो दिमाग में है कि नहीं, होटल में इन लोगों को भेजना जो अच्छा नहीं है। यात्री लोग हैं, उनको अपने ही यहाँ क्यों नहीं खोलते हैं। तो बहुत से लोगों ने हमको समर्थन दिया कि नहीं आप खोलिए, हम लोग सहयोग करेंगे और हमको बहुत काफ़ी सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि हमको सहयोग भी काफ़ी मिलेगा और मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे जो मंत्री लोग भी हैं, जितने भी मंत्री हैं, दयालु जी हैं, आपके जो है भरत क्या नाम है उनका, मेयर साहब हैं हमारे जो है वो तिवारी जी। तो इस तरीके से, और हमारे अन्नपूर्णा के जो महंत हैं शंकर गिरी जी, उन्होंने कहा कि साहब हम पूरे दिल से खड़े हैं, आप शुरू करिए और बंद मत करिएगा इसको। हमने कहा नहीं, बंद नहीं करेंगे, आप लोगों का सहयोग है तो कभी बंद नहीं करेंगे, हम इसको चालू रखेंगे। काशी अध्यात्म की नगरी है, संस्कृत की नगरी है, ज्ञान की नगरी है और विज्ञान की भी नगरी है। माँ गंगा की नगरी है, बाबा की नगरी है, बिंदु माधव जी की नगरी है और माँ अन्नपूर्णा की नगरी है। माँ अन्नपूर्णा यहाँ विराजित हैं और उनका हमेशा आशीर्वाद है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वारा हमारे यहाँ काशी में अलग अलग अन्न क्षेत्र के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं, जिसमें जहाँ भी कोई भूखा हो, कोई इसे करके हो, कोई सबको व्यवस्था मिल सके। अभी तक अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र श्री विश्वनाथ जी के द्वारा चलाया जा रहा, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा अन्न क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहा था। एक नया अन्न क्षेत्र यहाँ पर श्री बिंदु माधव अन्न क्षेत्र का आज से प्रारंभ हुआ। माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, ये लगातार सुचारू रूप से चलता रहे और हम सब इसमें सहभागी रहेंगे और जिस प्रकार का भी सहयोग होगा उसको करेंगे। विधायक जी, कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है, वैसे में अन्नदान की क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ ये मास ही विष्णु जी का मास है, आज शरद पूर्णिमा भी है। इस अवसर पर निश्चित तौर पर एक अति पवित्र मास जिसको कहा गया है वह आज से प्रारंभ हो गया और इस अवसर पर यह एक पवित्र कार्य का प्रारंभ है। अत्यंत अभिनंदन है। पंचगंगा घाट पर स्थित है भगवान बिंदु माधव, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यहाँ पर लगातार एक महीने के लिए यानी कार्तिक मास में 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बिंदु माधव अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, यानी जो दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, उनके लिए, और जो लोकल लोग हैं जिनके पास अन्न की कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए, और जो यहाँ पर बटुक है, बेद पाठी बटुक, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि लोग यहाँ पर आएँ और शुद्ध जो अन्न होते हैं यानी जो भोजन होते हैं ग्रहण कर सके। तो अभी हमारे साथ आचार्य जी थे, बहुत ही विधिवत उन्होंने बताया कि कार्तिक महीने में अन्नदान का क्या महत्व है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अन्नदान की शुरुआत हो गई है। अगर आप भी काशी से बाहर के हैं, अगर आप बिंदु माधव मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते हैं तिलक पत्रिका।